नमस्कार दोस्तों, पिछले 2-4 दिनों से बस यही बातें चल रही हैं कि ट्रंप ने इस देश को धमकी दी है। ट्रंप ने इस देश के ऊपर कब्जा करने के लिए प्लान बी रेडी कर लिया है और यहां तक कि ट्रंप ने इस देश के राष्ट्रपति को अगवा तक कर लिया है। यही सारी बातें सुनने को मिल रही थी, पर अब यहां पर पासा पूरी तरीके से पलट चुका है, क्योंकि अभी हाल ही में अमेरिका का यानी कि अमेरिकी लैटिन देश की तरफ से ही ट्रंप चचा को धमकी दे दी गई है कि अगर तुम्हारे अंदर दम है, अगर हिम्मत है, तो मैं मेरे देश के इसी कोने में इस जगह पर बैठा हुआ हूं, दम है तो मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ। और जैसे इन्होंने इस प्रकार की धमकी दी है, पूरे अमेरिकी कॉन्टिनेंटल के अंदर एक बहुत बड़ा हाहाकार मच चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार ऐसा कौन सा देश है जिसने ट्रंप चचा को खुलेआम धमकी दी है। एक बार रशिया धमकी दे, चाइना धमकी दे, भारत धमकी दे तो भी समझ में आता है, पर एक ऐसा कौन सा देश है जिसने ट्रंप को धमकी दे दी है कि मुझे जरा गिरफ्तार करके ही दिखा दो। मैं यहां पर आपको थोड़ा सा क्लू देने वाली हूं और उसके बाद में हम आगे की जानकारी की तरफ चलेंगे। और अगर आप इस सारे क्लू को देखते हुए समझ चुके हैं कि ये कौन से देश की हम बात कर रहे हैं, तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। हम एक ऐसे देश के बारे में बात कर रहे हैं जिसने ट्रंप को धमकी दी है, एक ऐसा देश जो दुनिया में सबसे ज्यादा कोकीन का उत्पादन करता है और उसी वजह से ये ट्रंप चचा बहुत ज्यादा दुखी हैं। ट्रंप ने कई बार इस देश को एक बीमार देश भी कहा है और ये तक कहा है कि तुम कोकीन सप्लायर देश, अगर मेरे देश के अंदर ज्यादातर कोकीन जो तुम सप्लाई करते हो इसको अभी नहीं रोका तो मैं आने वाले टाइम में तुम्हारे देश के ऊपर भी कब्जा कर लूंगा। और यहां तक कि मैं बताऊं कि दुनिया की सबसे ज्यादा कोकीन का उत्पादन यहां होता है और जानने वाली बात यह है कि 80% कोकीन केवल और केवल ही अमेरिका के अंदर ही भेज देते हैं, जो कि आपने आए दिन सोशल मीडिया पर वीडियो देखे होंगे। सारे के सारे नशेड़ी अगर दुनिया के सबसे ज्यादा कहीं भरे हुए हैं तो वो इसी के अमेरिका के अंदर भरे हुए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इन सब के बारे में चर्चा करेंगे और जिस नाटो के दम पर ये अमेरिका उछलता है, शायद अब नाटो के टूटने का समय और इसकी सिक्योरिटी वीक होने का समय भी आ चुका है। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहाँ फोटो में देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इन शख्स का नाम है गुस्तावो पेट्रो, जो कि कोलंबिया के राष्ट्रपति हैं। और इन्होंने अभी हाल ही में, आप सभी जानते हैं कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति की जैसे ही गिरफ्तारी हुई है, उन्हें अगवा करके अमेरिकी सेना रातों रात लेके चली गई थी अमेरिका के अंदर। और उसके बाद में इनकी तरफ से ये स्टेटमेंट दिया गया है कि अमेरिका इस प्रकार से दबाव डाल रहा है जैसे वो उनकी जागीर हो और अगर अमेरिका के ट्रंप में दम है तो मुझे जरा गिरफ्तार करके दिखाए, हिम्मत है तो मुझे पकड़ के दिखाए। इस प्रकार के स्टेटमेंट यहाँ पर दिए गए हैं। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ऐसे ही स्टेटमेंट कुछ समय पहले वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने भी दिए थे, जिसको अभी हाल ही में अमेरिका ने गिरफ्तार किया ना। तो अगस्त 2025 के अंदर इन भाई साहब ने, मादुरो जो है ना, ये इनकी तरफ से स्टेटमेंट दिया गया था कि अगर अमेरिका में दम है तो मुझे गिरफ्तार करके दिखाए, और अमेरिका ने इनको गिरफ्तार कर लिया था। और अब ये भाई साहब उछल के बोल रहे हैं कि मुझे जरा गिरफ्तार कीजिए। अब इन दोनों के अंदर एक चीज जो है बिल्कुल सेम टू सेम नजर आती है, और सेम टू सेम का मतलब वो इंस्टा रील में मत पहुंच जाना, सेम टू सेम नजर आती है क्योंकि ट्रंप चचा ने यह बात घोषित करी है। वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को ट्रंप ने क्या कहा है? नार्को टेररिस्ट है, यानी कि ड्रग्स का एक बहुत बड़ा माफिया है। और इनको क्या कहा है? ये जो कोलंबिया के प्रेसिडेंट हैं, इसे कहा है कोकीन का सबसे बड़ा डीलर है, बहुत बड़ा सप्लायर है। तो सेम जो है यहाँ पर इल्जाम इनके ऊपर लगा दिया है। अब इन्होंने धमकी देने के साथ साथ एक और बात कही है कि अगर ट्रंप में दम है और वो अगर अमेरिका की पूरी सेना को लेकर हमारे देश के ऊपर हमला करता है तो हमारे देश का, यानी कि कोलंबिया का हर एक किसान इनके साथ में युद्ध लड़ने के लिए रेडी है। यहाँ तक कि मैं भी पहले गुरिल्ला युद्ध किया करता था, और गुरिल्ला युद्ध का जैसे ही मैंने नाम लिया आप समझ चुके होंगे कि किस प्रकार से महाराणा प्रताप और किस प्रकार से शिवाजी महाराज, माफ कीजिएगा, छत्रपति शिवाजी महाराज जो हैं गुरिल्ला पद्धति के साथ में युद्ध लड़ा करते थे और एकदम से अचानक हमला करके भाग जाते थे। ऐसे ही युद्ध की धमकी दी है
कोलंबिया के राष्ट्रपति बोल रहे हैं कि 1990 के दशक में भी गुरिल्ला युद्ध का बहुत बड़ा साधक हुआ करता था। आज मैंने हथियार डाल दिए हैं, पर अगर देश के लिए मुझे हथियार उठाना पड़े तो एक बार फिर से मैं गुरिल्ला जंग के लिए पूरे देश के साथ में खड़ा होकर आह्वान करूंगा। और देश की जनता मेरे साथ में है, क्योंकि वो ट्रंप को पहले से ही पसंद नहीं करती हैं और हम इनके साथ में युद्ध लड़ने के लिए रेडी हैं। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि कोलंबिया एक छोटा सा देश, अमेरिकी लेटिन देश है और हमेशा अमेरिका की सहायता के लिए या फिर अमेरिका से मदद मांगते ही रहा है कि कभी आर्थिक सहायता कर दो, कभी सैन्य मदद कर दो। ये अचानक से अमेरिका को धमकी क्यों दे रहा है, उसके पीछे की हिस्ट्री को हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। इससे पहले एक और बात मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि कोलंबिया की जितनी भी जनता है, चाहे गरीब हो अमीर हो, ज़्यादातर किसान वर्ग हैं, क्योंकि कोकीन के पौधे यही होते हैं। पूरी दुनिया में ज़्यादातर कोकीन के पौधे यहाँ पे हैं, बोलीविया में, इक्वाडोर में, वेनेजुएला में और यहाँ तक कि कोलंबिया में। सबसे ज़्यादा कोलंबिया और बोलीविया के अंदर है। तो ये क्या है, गरीब किसान हैं जो केवल यहाँ पर खेती करते हैं। और इनकी तरफ से भी लगातार स्टेटमेंट आते रहे हैं कि अगर हमें अमेरिका के सामने जंग लड़ना पड़े तो पूरी जनता अपने सिर कटवाने के लिए रेडी है, क्योंकि आज भी हम उस नरसंहार को नहीं भूले हैं जो अमेरिका ने एक समय हमारे कोलंबिया के अंदर किया था और 2 लाख से ज़्यादा लोगों को मार दिया था। मतलब कोलंबिया के लोगों को आपस में लड़वाने का काम किया था इस अमेरिका की तरफ से। तो इनकी हिस्ट्री को भी आज के इस वीडियो में हम जान लेते हैं। अब आप सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा जरा, ट्रंप ने कोलंबिया को एक बीमार देश बताया है, क्योंकि कोकीन का उत्पादन ये करते हैं। तुम ऑलरेडी बीमार हो, सबसे ज्यादा ड्रग्स और नशेड़ी वाले लोग हो, ट्रंप का कहना है। और ट्रंप लगातार बोलते आया है कि अब हमारे यहाँ पे कोकीन वोकीन भेजो मत, नहीं तो कब्जा कर लूंगा मैं तुम्हारे देश के ऊपर। अब मैं सबसे पहले आपको हिस्ट्री में, जहां सबसे महत्वपूर्ण रूप से कोलंबिया के लोगों को यह लगने लगा था कि अमेरिका कभी उनका भला नहीं चाहता है, अमेरिका हमेशा पीठ के पीछे खंजर भोंकने का काम करता है, ये बातें कही गई हैं कोलंबिया के लोगों की तरफ से। अब हुआ क्या था, पहले विवाद की अगर हम बात करें तो 1903 की मैं बात करती हूँ। पनामा चैनल बनाना था अमेरिका को, और पनामा उस समय कोलंबिया का हिस्सा हुआ करता था। जैसे ही कोलंबिया के सामने अमेरिका ने ये बात रखी कि मुझे यहाँ पर पनामा नहर यानी कि एक चैनल बनाना है, तो आप जरा इसको बनवा दो। कोलंबिया ने बोला कि ठीक है, आपके फायदे के लिए हम ये कर देंगे, क्योंकि यहाँ ऊपर जाएंगे तो यहाँ अमेरिका आ जाता है। ये रही पनामा नहर और ये रहा कोलंबिया। तो कोलंबिया ने बोला कि मेरी कुछ शर्तें हैं, आप पहले उसको सुन लो। और अमेरिका के कान में जैसे ही ये बात गई कि कोलंबिया जैसा एक छोटा सा देश जिसकी हमेशा मैं मदद करते आया हूँ, वो मेरे सामने शर्त रख रहा है कि मेरी ये शर्तें आपको मानना पड़ेगा। अमेरिका ने बिना किसी शर्त को सुने हुए पनामा के अंदर जो है एक नए प्रकार की जंग छेड़ दी और पनामा के लोगों का साथ देते हुए कहा कि हम आपको कोलंबिया से आज़ाद कराएंगे और एक अलग देश बना देंगे। तो आज पनामा के नाम का एक और अलग देश बन गया और वो भी कोलंबिया का एक टुकड़ा है। और ये टुकड़ा करने में सबसे बड़ा हाथ किसका रहा है, अमेरिका का रहा है। और जैसे ही 1903 के अंदर ही, मतलब पूरा 1 साल भी नहीं लगा अमेरिका को इसे तोड़ने में, और आज ये पनामा चैनल भी बन चुका है। और कोलंबिया के लोगों को पहली बार 1903 में यह एहसास हुआ कि अमेरिका कभी भी उनका भला नहीं चाहता है। और अमेरिका की जनता आज भी इसी बात पे कायम है कि अमेरिका कभी उनका भला नहीं चाहता। दूसरा, आप जरा देखिए, इनके साथ में जैसे ही विश्वासघात हुआ और उसके कुछ समय बाद यानी कि 1940 से 50 के दशक में कोल्ड वार शुरू हुआ। और कोल्ड वार जब शुरू हुआ था तो एक जो है पूरी दुनिया जो है 2 गुट में बट गई थी। एक तरफ अमेरिका का साथ देने वाले लोग थे और एक तरफ सोवियत यूनियन का साथ देने वाले लोग थे। अब अमेरिका को ऐसा लगने लगा था कि बीच में आता है यह देश कोलंबिया, और अगर इनका झुकाव जो है सोवियत यूनियन की तरफ हुआ तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। और उस समय कोलंबिया की सरकार से बिना किसी आज्ञा के, बिना किसी अनुमति के, बिना किसी बातचीत के अमेरिकी सेना को यहाँ पर भेज दिया, बिना किसी सहायता के, यानी कि सहायता मांगी भी नहीं थी। और आर्थिक सहायता करने के लिए अमेरिका यहाँ पर रेडी हो गया। कोलंबिया के सैनिकों को ट्रेनिंग देना तक शुरू हो गया और हर प्रकार की मदद करने में भी रेडी हो गया। कोलंबिया को भी लगा कि चलो ठीक है, क्या है, क्या ही करना है, मदद कर रहे हैं तो मदद ले लेते हैं। कुछ समय बीतता गया और अमेरिका ने उसका बदला भी ले लिया, यानी कि अमेरिका ने आगे होकर इनकी मदद करी और कुछ ही समय बाद कोलंबिया के लोगों को आपस में लड़वाने का काम कर दिया इस अमेरिका ने।
अगर हम यहाँ पर बात करें 1948 की, यानी कि जब भारत आज़ाद हो रहा था उसके तकरीबन 1 साल के बाद की हम बात करें तो कोलंबिया का मंजर कुछ और था। इसी अमेरिका ने कोलंबिया के लोगों को आपस में लड़वा दिया था और जनता के अंदर एक दूसरे के अंदर फूट डालने का काम किया और कोलंबिया के अंदर पहली बार गृह युद्ध हुआ, जिसमें एक दूसरे अपने ही लोगों ने 2 लाख लोगों को आपस में मार डाला। किसकी वजह से? केवल इस अमेरिका की वजह से। और आज भी कोलंबिया के लोग उस बात को नहीं भूले हैं कि हमारी मदद करने के लिए आया और इसने यहाँ पर भी पीठ पीछे छुरा भोगने का काम किया और कई सारे लोगों को मार दिया और ज़्यादातर गरीब किसान वर्ग के परिवारों को जो है पूरी तरीके से खत्म कर दिया 1948 के अंदर। उसके बाद में अगर हम बात करें तो इतना खराब है ये अमेरिका कि अमेरिका यहाँ पर बैठे हुए, ये आपको इलाका दिखाई दे रहा है, ये है अमेरिका का इलाका। अमेरिका ने यहाँ बैठे हुए इन सैनिकों को ट्रेनिंग दी, कोलंबिया के सैनिकों को, और कोलंबिया के सैनिकों को ट्रेनिंग दी, साथ ही अमेरिकी सेना को यहाँ पर तैनात कर दिया। और यहाँ से तैनात करते हुए इक्वाडोर उनकी जब बात नहीं मान रहा था तो इक्वाडोर के कैंप तक के ऊपर जो है इसने हमला करवा दिया। मतलब आप देखिए यहाँ पर बैठ के किसी और दूसरे देश के अंदर ये हमला कर रहा है। ठीक उसी प्रकार की बात है ना, जैसे पाकिस्तान के अंदर अगर किसी देश का सैन्य अड्डा बन जाता है, मतलब आप मानिए कि अमेरिका अगर यहाँ कोलंबिया के अंदर सैन्य अड्डा बनाता है तो सीधे तरीके से वो काउंटर कर रहा है किसको? इक्वाडोर को। और अगर आज पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश के अंदर अमेरिका का सैन्य अड्डा बन जाता है तो ये फ्यूचर में भारत के अंदर अटैक करने के लिए किसका यूज करेगा? बांग्लादेश और पाकिस्तान के सैनिकों का ही यूज करेगा। उसकी सेना तो साथ रहेगी ही रहेगी, पर यहाँ की सेना जो है उसके भूभाग को अच्छे से समझती है, इसलिए उन सेना को भी ये क्या कर लेगा? साथ में कर लेगा। और इस वजह से आज कोलंबिया और इक्वाडोर दोनों की ही आपस में नहीं बनती हैं। दोनों पड़ोसी हैं, दोनों अच्छे मित्र हुआ करते थे, आज भी थोड़े बहुत मित्र हैं, पर वो जख्म अभी तक हरे हैं कि कोलंबिया में बैठ के यहाँ पर हमला किया था। आप देखिए किस प्रकार से कोलंबिया के लोग इनसे परेशान हैं। और अगर हम अभी की बात करें तो अभी क्या हो रहा है, 1980 से 1990 के दशक की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर सबसे ज़्यादा दुनिया में अगर कोकीन का सप्लायर कोई बना है तो ये कोलंबिया बना है और अभी भी अमेरिका के अंदर सप्लाई कर रहा है। अभी हाल ही में जो आंकड़ा आया था उसमें बताया गया कि 80% से ज़्यादा जो है ड्रग्स इन्होंने क्या कर दिया है? सप्लाई कर दिया है। इसी वजह से अमेरिका जो है बोल रहा है कि इसको ख़त्म करना होगा और इसलिए अमेरिकी सैनिकों को कोलंबिया के अंदर घुसना होगा। जितने भी ड्रग्स डीलर हैं, माफिया हैं, उन सब को पूरी तरीके से खत्म करना होगा। और जैसे इस प्रकार की बातें निकल के आती हैं तो कोलंबिया के लोगों ने कहा है कि अमेरिका ज़बरदस्ती हमारे मामले में हस्तक्षेप कर रहा है, हमारे अधिकारों को छीनने की यहाँ पर ये बात कर रहा है, जिसकी वजह से लोग वैसे भी बहुत ज़्यादा इससे परेशान हैं। और एक और पॉइंट जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि अभी भी अमेरिका यही कर रहा है, यहाँ पर लगातार सेना भेजता है, लगातार हर साल आर्थिक मदद देता है और इसी वजह से आसपास के पड़ोसी देश लगातार इससे नाराज बनते चलते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए, ये रहा अमेरिका, ये रहा कोलंबिया, और अब जो है अमेरिका क्या कर रहा है? गुरिल्ला वामपंथी, ये जो गुरिल्ला पद्धति का युद्ध लड़ने वाले लोग हैं उन्हें भी एक एक करके यहाँ पर साफ करने का यानी कि मारने का काम जो है अमेरिका लगातार कर रहा है, जिसकी वजह से लोगों में अब गुस्सा है। और उन्हीं लोगों का गुस्सा जो है अब कोलंबिया के प्रेसिडेंट यानी कि कोलंबिया के राष्ट्रपति के शब्दों में भी दिखाई दिया है और उन्होंने गुस्से में आकर ये पूरा स्टेटमेंट दिया है कि हम अमेरिका से डरने वाले नहीं हैं, मैं उसी जगह हूँ जिस जगह मैं पहले रहा करता था और अगर अमेरिका के ट्रंप में ये दम है तो वो मुझे भी गिरफ्तार करके दिखाएं, क्योंकि मैं मेरे देश के लिए जीता हूँ और जितनी भी जनता है वो सब के सब हथियार उठाने के लिए रेडी है केवल इस अमेरिका के सामने। तो आप अमेरिका के बारे में क्या सोचते हैं, ट्रंप चच्चा के बारे में क्या सोचते हैं, मुझे अपनी राय को जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और क्या इसी प्रकार से अगर सारी चीज़ें चलती रही तो नास्ट्रोदमन की जो भविष्यवाणी है 2026 को लेकर कि कई सारे देश आपस में लड़ाएंगे, यहाँ तो नाटो देश भी आपस में लड़ा रहे हैं, और अगर ये आपस में लड़ाई शुरू करते हैं तो हो न हो इस ट्रंप चचा की जो इच्छा है कि तीसरे टर्म में भी अमेरिकी राष्ट्रपति बन जाए, जो कि इसकी इच्छा पूरी हो नहीं सकती है, इसीलिए पद पर रहते हुए ही ऐसी कुछ न कुछ हरकत जरूर करेगा जिसकी वजह से या तो कोल्ड वार शुरू हो या फिर
थर्ड वर्ल्ड वार की शुरुआत हो, ऐसा कुछ ना कुछ ये करके रहेगा। बाकी आपको क्या लगता है, ये देश जो है आपस में लड़ा रहे हैं, ये तनाव कुछ ही समय बाद जो है भर जाएगा, खत्म हो जाएगा, या फिर एक बार फिर से कोई ना कोई बड़ा युद्ध होने वाला है? आप जो भी सोचते हैं अपनी राय को कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। और अगर आप एआई को सीखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पहला कमेंट मैंने पिन कर रखा है, जिस पे जाके आप टैप कीजिएगा। नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालने के बाद में आपको डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए नारी 100 कोड का इस्तेमाल करना होगा, जिससे आपको यहाँ पर अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। आई होप मैंने जो जानकारी दी है वो समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।